दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लघु गणक, ठीक है। और लघु गणक का पाठ पढ़ेंगे पाठ प्रथम, ठीक है। पहला पाठ पढ़ेंगे और दोस्तों बेसिक से सीखेंगे हम कि लघु गणक आखिर होता क्या है, इसका प्रयोग कहां पर होता है, लघु गणक मैथ में लिया क्यों, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं घातांक यानी कि पावर, ठीक है। घातांक देखते हैं पावर। अब दोस्तों यदि हमें दिया है a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है। a की पावर m अपॉन a की पावर n और m बड़ा है n से, तो हमारा जो आंसर आएगा m माइनस n। देखते हैं क्या है। यदि हमें दिया है 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 4, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें दिया है m माइनस n, जब m बड़ा हो n से, यानी कि 8 बड़ा है 4 से, दिया है 4 से, जब 8 बड़ा है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, यानी कि आंसर आ गया हमारा 16। कितना आंसर आ गया 16। यदि हमारे पास n छोटा है m से तो यह आया, यदि m छोटा है n से तो क्या आएगा, यदि a की पावर m a की पावर n और दिया है m लेस देन n, तब हमारा आंसर आएगा a, क्या आएगा हमारा आंसर a 1 अपॉन m माइनस n। देखते हैं क्या आएगा। अब हम लिखें, क्या लिखते हैं, ठीक, देखो क्या लिखते हैं। यदि हमारे पास ये लिख लो 2 की पावर 4 2 की पावर 8, यानी कि 4 लेस देन 8 है, लेस देन 8। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको ले लो नीचे, यानी कि 1 अपॉन 2 8 माइनस 4, आंसर आ गया हमारा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16, यानी कि 1 अपॉन 16 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है गुणा, ठीक है। गुणा में दिया है अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ये भी अच्छा है दोस्तों। यदि हमें दिया है a की पावर m गुणा a की पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इसका आता है दोस्तों, गुणा में घात जोड़ती है तो a की पावर n प्लस n। देखते हैं यदि हमें दिया है 2 की पावर या 5 की पावर 3 गुणा 5, अब इसका आंसर क्या आएगा, हमें पता है यहां पर एक वैल्यू होगी, जब एक वैल्यू होगी तो हमारे पास आएगा 5, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 5 की घात 4, यहां लिखे तो 625, लिख लिया, लिखे तो 625। अगला देखते हैं, यदि हमारे पास दिया है a गुणा b की पावर m इज इक्वल टू होगा a की पावर m गुणा b की पावर m, दिया, देख लेते हैं। यदि हमें दिया है 3 गुणा 2 की पावर m, ठीक है, 3 गुणा 2 की पावर m या 3 गुणा 2 की पावर 2, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 3 दूनी 6, 6 की पावर 2, यानी कि आंसर आ गया 36। अब हम इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 गुणा, ये हो जाएगा 9, 6 नहीं होगा 9 गुणा 4, यानी कि 9 चौक 36 हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 9 चौक 36। अगला हमारा घात का फॉर्मूला है, यदि हमें दिया है a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू 1।
जब हमें दिया है इसकी इधर गुणा कराएंगे तो a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n और m इज इक्वल टू हो जाएगा n। लेकिन दोस्तों यह कंडीशन कहां पर फॉलो होगी, जब ये दोनों समान दिए हों। ठीक है, ये दोनों समान दिए हों। देखते हैं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर हमें बन दिया है 2 की पावर x और 32। ठीक है, 2 की पावर x और 2 की पावर 4 और x की हमें वैल्यू निकालनी है। जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे लिख सकते हैं, दोनों को घातांक को तुलना करा लो, यानी कि x इज इक्वल टू, जब ये समान है ये समान है, x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 4। ठीक है, अब हमें दिया है 2 की पावर x या 5 की पावर x इज इक्वल टू 625। ठीक है, 625। अब हम कैसे निकालेंगे, समान होने चाहिए, ये तो अलग अलग है, लेकिन हम इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 की पावर 4 ये लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं, यानी कर लो ना 625 का ले लो, ये हो जाएगा 125 अपॉन 25 अपॉन 5 अपॉन 5 1 4 आ गए, तो यानी कि 5 की पावर 4 है। अब x की वैल्यू निकाल सकते हो कि ये समान है ये समान है, इज इक्वल टू 4। आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू 4। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर इस लघु गुणक का प्रयोग हमारा हुआ क्यों। ये तो हुआ दोस्तों बेसिक। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका लघु गुणक का प्रयोग हमारे पास होता क्यों है। ठीक है, होता क्यों है दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो ये लघु गुणक हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, लघु गुणक, लघु गणक है, लघु गुणक, यानी कि बड़ी से बड़ी की गणना छोटे में परिवर्तन के लिए लघु गुणक बना है। लेकिन ये बात तो कोई सही सच नहीं हुई। ऐसे तो हम कैसे मान लें कि ये बड़ी से बड़ी गणना छोटे में परिवर्तन कर देता है, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल देता है। देखते हैं, यदि हमें दिया है 10 की पावर x और 2 की पावर 3, 10 की पावर x और 2 की पावर 3 दिया है और x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने बताया था कि ये वाली संख्या समान होनी चाहिए। अब तो ये समान है नहीं, तो हम इसे कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे हल करें, इसके लिए ही गणित में लॉग का प्रयोग होता है। अब हम लिखेंगे टेकन ऑन बोथ साइड, लॉग दोनों ओर लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर ले लो लॉग, यानी कि लॉग 10 की पावर x इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब दोस्तों एक हमारी प्रमेय होती है, यदि हमें दिया है लॉग m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, ये कंडीशन दी है सर, यानी कि हमारा जो x है वो आगे आ जाएगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x log 10 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 log 2, 3 log 2 ये लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों 3 log 2 हम लिख सकते हैं, इसे कैंसिल, ठीक है, 3 log 2 लिख सकते हैं। अब हमारे पास पता है log 10 की वैल्यू हमारी होती है 3 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30103, ठीक है, 0.30103। अब इसमें गुणा कर लो, यानी कि x कम x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 0 3 0 9, हमारा आंसर आ गया है x की वैल्यू 0.90309, यानी कि हम 10 के स्थान पर ये रख दें
0.90309 इजिकल टू हमारा जो आंसर आएगा 2 की पावर 3 के बराबर आएगा। इसलिए दोस्तों हम मैथ में लघु गुणक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लघु गुणक का प्रयोग करते हैं, ऐसे तो ये हल होता नहीं। अब आते हैं कुछ प्रमेय पर, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या क्या दी है वो देखते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है हमारी, यदि हमें दिया हो लॉग, क्या दिया हो, लॉग ए डॉट बी, यानी कि ए गुणा बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस बी। क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। अब हम इसे लिख सकते हैं, यदि हमें दिया है कोई सवाल log 2 प्लस log 50, ठीक है, इजिकल टू किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। हमें दिया है log a प्लस log b यानी कि 50, हम इसे लिख सकते हैं log 2 गुणा 50, लिख सकते हैं, लिख लिया। अब 50 दूनी 100 यानी कि log 100 हुआ, log 100 हुआ। अब हम इसे लिख सकते हैं log 100 को log 2 की पावर 10 की पावर 2। अब हमारे दोस्तों बेस में जो होता है वो, अगर कुछ शब्द ये नहीं दिया हो, कुछ बेस में नहीं दिया हो, तो हम उसके स्थान पर क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। इसके स्थान पर 10 या e मान लेते हैं। अब इसके स्थान पर 10 मानेंगे क्योंकि 10 है और मैंने एक प्रमेय बताई थी वो आगे आ जाता है, यानी कि 2 log 10 बेस में 10 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमारा क्या होगा, यदि हमें दिया है log a बेस में a इज इक्वल टू होता है 1, ये समान दिए, यानी कि आंसर इसका कितना आ गया, 2। इसका आंसर कितना है, 2 हमारा इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, 2, ठीक है। अब एक सवाल और देखते हैं, ठीक है, एक सवाल और देखते हैं क्या है। यदि हमें दिया है कि log x बाई x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, या हमें दिया है log a प्लस b और a इज इक्वल टू दिया 10 और b इज इक्वल टू दिया 100, ठीक है। अब हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे, अब हम इसके कैसे प्रयोग करेंगे, ये डायरेक्ट भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो log 10 प्लस log 100 हो गया। log 100 की वैल्यू होती है 2 और log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि आंसर हमारा आ गया 3। आंसर कितना आया हमारा, 3, ठीक है, आंसर कितना आया, 3। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है दोस्तों, यदि आपको इसमें भी कोई परेशानी लग रही हो तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हमारे डिस्कशन बॉक्स में, उसे ज्वाइन करें। और दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। अगला कुछ प्रॉपर्टी दी है log a माइनस बी, log a माइनस log b इज इक्वल टू होगा log a अपॉन log a अपॉन b, ठीक है, क्या होगा, log a अपॉन b। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है, यदि हमें दिया है log 500, ठीक है, log 500 माइनस log 5, ठीक है, इसके वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, अब देखो हमें पता है log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a अपॉन b, यानी कि log 500 अपॉन 5 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि log 100 आ गया, log 100 आया। इसका हमें पता log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2, हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कितना आंसर आया, 2। अगली प्रॉपर्टी हमारी दी है, क्या देखते हैं, यदि ये दोस्तों मैं बता भी चुका हूं आपको, log
m की पावर n इज इक्वल टू हमें दिया है, तो इसके इज इक्वल टू होगा लॉग, क्या होगा, लॉग n log m, n log m। दोस्तों सपोज करो यदि हमारे पास क्वेश्चन दिया है लॉग बेस में 3 और 81, ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, आओ। अब हम इसे लिख सकते हैं log 3। अब 81 का क्या कर लें, फैक्टर कर लें। 81 का क्या होगा, 3, क्या जाएगा हमारे पास 27, 3 ये हो जाएगा 9, 3 अपॉन 3e, यानी कि 3 की पावर 4 हम इसे लिख सकते हैं। अब हमने बताया था कि n, अगर log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, की 4 आगे चला जाएगा, यानी कि 4 log 3 आया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि log बेस में a की वैल्यू होती है 1, यानी कि आंसर आ गया हमारा 4। आंसर कितना आया हमारा 4। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, यदि हमें दिया है log a की पावर b और m की पावर n इज इक्वल टू होगा n अपॉन b log a, सॉरी हाँ सही, log a m, ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी होगी। देखते हैं इसका कैसे करते हैं इसका प्रयोग। यदि दोस्तों हमें दिया है log, यदि दोस्तों आपको थोड़ा सा 70% भी आपको समझ में आ रहा हो तो हम जब एक्सरसाइज कराएंगे इसकी पार्ट 2 में 3 में, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, तो आपको 100%, मैं गारंटी लेता हूं आपको 100% समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। अब हमें दिया है 2 की पावर 8, ठीक है, log बेस में 8 और हमें संख्या दी है 512। इसको हमें हल करना है, ठीक है, इसको हमें हल करना है। इसे कैसे हल करते हैं देखो दोस्तों, हमें पता है log 8 को हल हम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि log 2 की पावर 4 जो होता है, 3 जो होता है, वो क्या होता है 8 होता है, ठीक है, इसको हम 8, अब ये 512 आया, 512 को हम हल करते हैं, ठीक है, 512 को हम हल करेंगे तो 512 ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 256, 2 से फिर करते हैं 1 और ये आ जाएगा 2 8, 2 से फिर करते हैं 6, अब हम 2 से फिर करते हैं, ये आ जाएगा 32, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिखते हैं। दोस्तों इतना तो पता होना चाहिए। अब ये और ऐड कर लो, 1 2 3 4, यानी कि 4 और ऐड करें हमने 2 की पावर कितना हो गया ये 9, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, हमारे पास ये कंडीशन हो गई, यानी कि n अपॉन b, इससे हम लिखेंगे 9/3 log 3 बेस में 3 इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, 3 बार कैंसिल, इसका मान होगा 1, यानी कि आंसर हमारा आ गया 3। कितना आंसर आया हमारा 3, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, ठीक है, अगला क्या दिया है, यदि हमारे पास बेस में कुछ दिया हो, क्या दिया हो, बेस में यदि log बेस में a और संख्या दी हो x, ठीक है, जब x दिया और a के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, तो हम इस कंडीशन में log को हल नहीं कर सकते। ये दोस्तों माना जाए तो एक अपवाद है इसमें, ठीक है, ये कंडीशन इसमें फॉलो नहीं करती। क्या नहीं करती, यह कंडीशन इसमें फॉलो नहीं करती। लेकिन यदि दोस्तों हमें दिया है log x बेस में a इज इक्वल टू b, तो हमारा इस
कंडीशन में होता है x इज इक्वल टू a की पावर b, यानी x इज इक्वल टू a की पावर b हमारा होता है। यदि दोस्तों हमें दिया है, क्या दिया देखते हैं, log 3, ठीक है, log 3 बेस में x, log 3 बेस में x की पावर ये 2 माइनस 2, ठीक है, और इसकी संख्या दी है 9। अब हमसे पूछा है कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी। अब दोस्तों ये ऑप्शन से भी रख के हो सकता है, यदि हमारे ऑप्शन दिए हो 512, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन डी 81, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 9, ऑप्शन डी। अब दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 9 की पावर स्क्वायर, 9 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये बाहर ले लिया 81, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा दोस्तों, 512 21। अब देखो पहले देख ले रहे क्या होगा। अब हमें पता है x इज इक्वल टू हो गया, इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि a है, a को a की घात कितनी हो जाएगी, a की घात 9 हो जाएगी, और 2 की घात 9, और 2 की घात 9 का हमने बताया था 512, यानी कि 2 की घात 9 का होगा 512, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 512, x की वैल्यू कितनी आ गई, 512, ठीक है। अब अगली प्रमेय हमारी दी है, अगली प्रमेय क्या है, यदि हमें दिया है log AB इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं log B अपॉन log A, log B अपॉन log A। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, यदि हमें दिया है log x बाई स्क्वायर गुणा log y गुणा z की क्यूब गुणा, सॉरी एक मिनट, z की क्यूब गुणा log zx की 5, ये दिया, ठीक है, 5 दिया है। अब हमें इसे फाइंड करना है। पहले तो हम क्या लगाए, फिर में लगाए log m की पावर n का, यानी कि log m, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारा हो जाएगा log बाई x प्लस log गुणा, ठीक है, log z बाई गुणा log xz, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 5 30, यानी कि 30। इसको हम लिख सकते हैं log बाई अपॉन log x गुणा log z अपॉन log y गुणा log x अपॉन log z, ये लिख सकते हैं। log z जब हमारा आया, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सही समझ रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, यहां पर बचा 1, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 30 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 30 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला, ठीक है, यदि हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है हमें log a अपॉन b इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसके माइनस log b अपॉन a, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log b अपॉन a। अब देखते हैं इसे क्या है, यदि हमें दिया है log 2 की 2 अपॉन 2000, ठीक है, इसको हमें हल करना है। अब हम इसको जब हल करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस log 2000 अपॉन 2, इससे कैंसिल, यानी कि माइनस 1000, यानी कि माइनस
log 1010 की पावर 3 इज इक्वल टू -3 log 10, बेस में 10 है यानी कि मान आ गया हमारा -3। इसका आंसर आ गया। आंसर कितना आया? -3। ठीक है, -3। कितना आंसर आया? -3। सपोज करो दोस्तों यदि हमें दिया है 1/x, इसके स्थान पर लिख सकते हैं -log x। क्या लिख सकते हैं? -log x। जैसे हमें दिया है log 1/2 इज इक्वल टू होगा -log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.30103। हमारा आंसर कितना आ गया? -0.30103 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों एक चीज और है, हमारी लास्ट पेज में है और लास्ट ही सवाल है आज की वीडियो का। दोस्तों क्या है हमारे पास, यदि हमें दिया है a, log बेस में भी a दिया है, संख्या b दी है, आंसर इसका कितना आएगा? b। सपोज करो हमें दिया है e की पावर log 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमारी इसकी वैल्यू आएगी 10, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि हमारे पास बेस में कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों 10 मैंने बताया था, अगर बेस में कुछ नहीं होता तो 10 ये 1 मानती है। इसके दो आंसर हो सकते हैं। यदि हम इसके बेस में 10 माने तो इसका आंसर होगा e, यदि हम इसके बेस में e माने तो इसका आंसर होगा 10। ठीक है, ये दो कंडीशन फॉलो करती है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया। अब दोस्तों एक रियली क्वेश्चन बताता हूं। यदि हमें दिया है 2 की पावर log 10 log 8 बेस में 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर log 2 की पावर 3 log 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये इधर आ जाएगा 2 की पावर 3 log 2 बेस में 2, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात वही है, मैंने बताया था डायरेक्ट आंसर लिख दो, आंसर कितना है? 8। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं तो आंसर 8 हमारा आ जाता है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।